अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर अंडरस्टैंड करने से पहले हमें समझना होगा कि तशबीह मकलूब किसे कहते हैं। ये इल्म बलागत की एक बहुत ही ज़बरदस्त इस्तिलाह है। तशबीह मकलूब होती क्या है, उससे पहले हम समझेंगे कि तशबीह क्या होती है। तशबीह ये वही है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिमिली। सिमिली पोएट्री में यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। कुरान पाक में भी सिमिली का यूज किया गया है। सिमिली को उर्दू में कहा जाता है तशबीह। तशबीह होता क्या है? मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है इब्नी मिसलुल कमर, कि मेरा बेटा चांद की मिसल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शख्स ने अपने बेटे की सिमिलैरिटी, मुनासबत और मुशाबहत बयान की चांद के साथ। तो समझ में क्या आ रहा है कि क्यों कहा गया कि मेरा बेटा चांद की मिसल है? वजह तशबीह किया, ये सिमिलैरिटी क्यों बयान की गई, ये मुनासबत, ये तशबीह क्यों दी गई? वजह तशबीह क्या है? खूबसूरती। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि मेरा बेटा ऐसे खूबसूरत है जैसे कि चांद बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो अपने बेटे को चांद के साथ तशबीह दे दी। ये तो होती है तशबीह। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है तशबीह मकलूब, वो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और इस आयत करीमा में तशबीह मकलूब का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए तवज्जो के साथ सुनिएगा अगर आप इल्मी ज़ौक़ रखते हैं। तो इसको हम कहेंगे मुशब्बा। मुशब्बा का मतलब है कि जिसकी तशबीह बयान की जाए, जिसकी मुनासबत बयान की जाए, जिसके साथ की जाए, उसको कहेंगे मुशब्बा बिही। जिसके साथ तशबीह दी गई, जिसको तशबीह दी गई, तशबीह का मतलब मुनासबत, और जिसके साथ दी गई। और ये बात याद रखें, ये रूल है कि जो वजह तशबीह होती है, जो खूबसूरती है, वो मुशब्बा बिही में ज्यादा पाई जाती है। अगर कोई ये कह रहा है कि मेरा बेटा चांद की मिसल है, उसका कहने का मतलब यह है कि मेरा बेटा उतना खूबसूरत है जितना कि चांद है। तो अंडरस्टूड है कि चांद की खूबसूरती ज्यादा है। मुशब्बा बिही में वो जो खूबसूरती वाला मीनिंग है वो ज्यादा पाया जा रहा है। लेकिन अगर एक बंदा आके कहता है अल कमरु मिस्लु इब्नी, उसने इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह रख दिया, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया, तब्दील कर दिया, और कहता है अल कमरु मिस्लु इब्नी, कहता है चांद मेरे बेटे की तरह है। तो मेरा बेटा चांद की तरह नहीं है, बल्कि चांद मेरे बेटे की तरह है। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा बेटा ज्यादा खूबसूरत है। उसने क्या किया? उसने अल कमरु को यहां पे रख दिया और इब्नी को यहां पे रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने इब्नी को मुशब्बा बिही बना दिया, और मुशब्बा बिही में वजह तशबीह, वजह मुनासबत ज्यादा होती है। तो ये क्यों मकलूब, कल्ब तब्दील क्यों किया जाता है? ताकीद पैदा करने के लिए, मुबालगा, एग्जैजरेट करने के लिए। इसी तरह की कुछ चीजें हुई हैं इस आयत करीमा में। देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लोग इंटरेस्ट का कारोबार करते थे, जब उनसे कहा गया कि आप ये कारोबार ना करें, तो उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट है ये तो तजारत की तरह है। ठीक है, उनको कहना ये चाहिए था कि इंटरेस्ट तजारत की तरह है, मतलब कि इंटरेस्ट भी उसी तरह जायज है जिस तरह तजारत जायज है। ठीक है, ये बात बननी थी। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने बोल दिया कि तजारत इंटरेस्ट की तरह है। तो इस गेम को समझें। कुफार को कहना चाहिए था जस्टिफाई करने के लिए इंटरेस्ट को, कि इंटरेस्ट तजारत की तरह है। ठीक है, तो इंटरेस्ट होना था मुशब्बा बिही। ठीक है, इंटरेस्ट ने क्या बनना था? इसने बनना था मुशब्बा, कि इंटरेस्ट तजारत की तरह है। और ये जो अल बई है, इसने बनना था मुशब्बा बिही, इंटरेस्ट तजारत की तरह है। और वजह तशबीह क्या होनी थी? जायज होना, मतलब कि इंटरेस्ट उसी तरह जायज है जिस तरह तजारत जायज है। लेकिन उन्होंने मामला उलट कर दिया। उन्होंने बजाय इसके कि वो ये कहें इंटरेस्ट तजारत की तरह है, उन्होंने बोल दिया तजारत भी इंटरेस्ट की तरह है। तो उन्होंने ये तब्दीली क्यों की? ताकीद पैदा करने के लिए, मुबालगा करने के लिए। देखें ये इतनी डेंजरस चीज है इंटरेस्ट। यानी कि वो गोया कि ये कह रहे हैं कि बै जायज है उसी तरह जिस तरह सूद जायज है। तो वो जवाज का जो एस्पेक्ट है वो सूद के अंदर ज्यादा लेकर आ रहे हैं। मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे यहां पे ये है मुशब्बा अल बई, और अर रिबा है मुशब्बा बिही। ये उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या कहा कि तिजारत सूद की तरह है, और वजह तशबीह क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? जवाज, जस्टिफिकेशन। तो जवाज का जो एस्पेक्ट होगा वो मुशब्बा बिही में ज्यादा होगा।
क्योंकि वजह तशबीह मुशब्बह बिही में ज़्यादा होती है। तो उन्होंने जानबूझ के इसको चेंज किया। हालाँकि वो उनका मतलब ये था कि सूद बै की तरह है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा सूद बै की तरह है, उन्होंने कहा बै सूद की तरह है, ताकि जवाज़ का जो एस्पेक्ट है वो ar-रिबा में ज़्यादा आ जाए। तो आप देख लें आज तक हमारी इंटरेस्ट से जान नहीं छूटी है और उस वक़्त के जो लोग थे वो कितना इंटरेस्ट पे पक्के थे। तो अल्लाह ताला हमें इस बुराई से महफूज़ फरमाए, आमीन।